we have to start from the class number conversion, decimal to binary conversion and binary to decimal. तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखिए वो सब आपने पढ़ लिया होगा, मैटर मैंने बोला था आपसे पढ़ने के लिए, सभी ने पढ़ा है कि नहीं? हेलो, हाँ हाँ, पेज नंबर 72, 71, 72 पे आओ। अच्छा, तो जो मेरे पुराने बच्चे हैं इरम, निस्बा और पीयूष, आपको तो मैंने बताया था 8th क्लास में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, वो तुम देख लो। जैसे नीचे एग्जांपल नंबर 3 दिया हुआ है, मेथड कौन सा फॉलो करेंगे? एग्जांपल नंबर 3 वाला, ठीक है। हाँ, तो तुम लोग को आ रहा होगा। अब अलीना और अदीबा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही। तब तो अरे तब तो काम आसान कर दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, तुम ही दोनों लड़कियां, देखो मुझे मालूम है बहुत पढ़ने वाले हैं बच्चे, तुम लोग बहुत सही हो, ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो ये अच्छी बात है, नहीं नहीं नहीं, पढ़ने वाली हो। अब तो इरम, इरम तुम देख लो, इरम, निस्बा आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए, देखिए लो। हाँ हाँ, मतलब पूरा नए दूसरे स्कूल से ये देखो बच्चियां आई हैं, फिर भी इन लोग का सब कुछ आता है, इन लोग पढ़े हुए हैं, देखो इसको कहते हैं अच्छे से पढ़ना, ठीक। चलिए, तो फिर हम इसका फ्रैक्शनल वाला बताएं कि फ्रैक्शनल वाला भी आ गया है? फ्रैक्शन वाला बता देना। हाँ, फ्रैक्शन वाला बताते हैं, ठीक। किसी को अभी कोई इरम, पीयूष और निस्बा, आप लोगों में से कोई डाउट तो नहीं? वो वाला डेसिमल तो चलो, हाँ, मैंने बहुत अच्छे से बताया था 8th क्लास में, याद करो, बहुत अच्छे से बताया। कहीं तो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। चलो, अब इसका फ्रैक्शन पार्ट देखते हैं। चलिए, फ्रैक्शन पार्ट में देखो, कह रहा है पेज नंबर 73 पे, कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी। देखो डेसिमल में फ्रैक्शन दिया हो रहेगा, कोई फ्रैक्शन रहेगा डेसिमल वाला, उसको बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी, द प्रोसीजर इज टू सक्सेसफुली मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय द रेडिक्स दैट इज बेस ब्रैकेट में 2 in this case and collect all numbers to the left of the decimal point reading down। ठीक है, कहने का इनका क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन हम इसको करेंगे सॉल्व, तब समझ में आएगा। देखो, एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 को ही हम समझाते हैं। 0.375, सभी देखना बुक में ध्यान से। टू बाइनरी सोल्यूशन, ओरिजिनल नंबर लिखा उन्होंने 0.375, ठीक है। तो होता क्या है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या? फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 375 है। हेलो, 373। एक कॉपी पेन उठा लो, अभी तुम लोग, अभी तुमको ऐसे ही यहीं पे सही करवाते चलेंगे। कॉपी पेन उठाओ बेटा, ऐसे ही रफ कॉपी और एक पेन, अभी देखो कराते चलते हैं, ठीक। उठा लिया सभी बच्चों ने? हेलो, अच्छा, 375 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 750 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो 750 आ रहा है, और इंटी तो ठीक है, तो इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 2 में तो ये आया, तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट में जब 0 ही बचेगा, तो वो 0 इंटीजर पार्ट राइट इन दिस ऑर्डर, ठीक है। तो अब इसका ये जो 0 पहले आया है, तो वो 0 ही यहाँ पे उतार लेंगे बेट, देखो सामने उतारा है 0, देखो 0.375 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगी तो आएगा 0.750, हाँ 0 आएगा, वो 0 उन्होंने डायरेक्ट उतार लो। फिर क्या करो, इसका अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा लेंगे? 0.75 लेंगे, और 0.75 को किससे? फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर हाँ 1.50 आएगा, और फिर इस 1.50 का 1 उठा लेंगे, जो 1 बचेगा इधर डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड में, हाँ डेसिमल से पहले जो 1 आ रहा है, वो हमारा उसको पार्ट को उस इंटीजर पार्ट को उतार लेंगे, ठीक। ठीक, इसी तरीके से
अब इसके बाद 0.50 लेंगे। हेलो, रुक जा, एकदम बीच में मत बोलो। इसके बाद 0.50, फिर 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखोगे 1 आ जाएगा। 1 आएगा तो 1 का 1 इंटीजर पार्ट उतार लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब तुम देखना, अब जब दोबारा 1.00 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो वो वैल्यू रिपीट होने लगेगी। रिपीट होगी कि नहीं? पहले 0 आया था कि नहीं, पहले बिट 0। हेलो, समझ में आ रहा है? हम्म। तो अब 0 आ जाएगा, इसलिए इन्होंने यहीं पे वो प्रोसीजर रोक दिया और इसके बाद MSB टू LSB लिख दिया 110। पहले 1 उतारा, फिर 1 उतारा, फिर 0, और इसके पॉइंट लगा के पहले 0 लगा दिया। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये समझ में आया? ये लिखा देखो, हाँ लिखा कैसे ये समझना ध्यान से। नीचे से लिखा है 1 1, फिर 0, और इसके बाद 0 लगाया है पॉइंट के डेसिमल। क्यों? क्योंकि हम पीछे से क्यों लिख रहे हैं, MSB टू LSB लिखते हैं पर डेसिमल फ्रैक्शन में, इसलिए पीछे से लिखा और फिर फ्रैक्शन डेसिमल लगा के बाद में 0 लिख दिया उसके 3 पॉइंट के बाद। ओके, क्लियर है? अब इसका एग्जांपल 6 अपना खुद से देखो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये उसका देख लो, उसका आंसर ऐसे हो जाएगा। देख लो, 5 मिनट्स का टाइम है, आराम से देखो। देख लिया सभी ने? चलो, समझ में आ रहा है सबको? अभी मेरे क्लास खत्म होने के बाद भी आप आराम से इसको लगा लीजिएगा। कोई डाउट होगा नेक्स्ट, सुनिए, पहले तो टेस्ट आपका है, नेक्स्ट जो मंडे है टेस्ट होगा आपका। ठीक, क्लियर? अभी एक्चुअली में 9, हाँ ये नेक्स्ट, अब तो लास्ट है ना आज क्लास। मंडे जो क्लास पड़ेगी, मंडे को आपका टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव वाला, ध्यान रखेंगे। चैप्टर वही जो यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस था वही चैप्टर्स रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, दो थे ना। ओके, चलिए चलिए, अब आइए नेक्स्ट पेज नंबर 74। अच्छा, अब इसमें देखो एग्जांपल 7 देखो। अगर तुम्हें इस तरीके से दिया रहेगा 38 कन्वर्ट 38.21 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक, क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे हम, बता, इसमें हम बेटा करेंगे नाउ कन्वर्टिंग टू, इसमें इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और डेसिमल पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। तो देखो इन्होंने 38 को अलग सॉल्व किया है, उसके रिमाइंडर्स निकाल लिए, फिर लिख दिया उसको, फिर कन्वर्टिंग द फ्रैक्शनल पार्ट जो था 0.21 उसको कन्वर्ट किया है, और उसको कन्वर्ट करके उसका जो वैल्यू आई फिर दोनों को मिला के लिख दिया है। देख लो जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा हो तो बताओ। आया समझ में? आ रहा होगा अब तो सब, अब समझ में आ रहा होगा सब अच्छे से।
किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो अभी पूछ लेना, ये नहीं झूठ मूठ हाँ हाँ मिला रहे हो। इसको अभी क्लास ओवर होने के बाद अपना कॉपी पे बैठ के लगा भी लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। जब अब हम टेस्ट होगा, जब अब हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयार रहें। उसमें सिलेबस अब बढ़ेगा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं आएगा। जहाँ ऐसे ही होंगे जैसे ये एक ही तुम्हारा ये डिस्क्रिप्टिव ले लेंगे हम, एक डिस्क्रिप्टिव होगा तुम्हारा, एक ये ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों होंगे। अभी उसका बताया जाएगा, अभी कुछ बताया नहीं गया है, तब प्रोसीजर मेरे हिसाब से ऐसे ही रहेगा, ठीक। तब पर आप तैयार रहें, आप तैयार रहें, चैप्टर यहाँ तक भी आ सकता है, चाहे क्लियर। चलिए चैप्टर अब अगला आइए बाइनरी टू डेसिमल। आप देख लो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी मैंने 8th क्लास में बताया था बच्चों को, और बाकी अलीना और अदीबा आपको आता है, आता होगा बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी देख लो, उसी तरीके से लिख के बताया है, तो वो तो हो जाएगा। अब बाइनरी फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्जन, मतलब बाइनरी कन्वर्टिंग बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये बताना पड़ेगा क्यों। हाँ तो फ्रैक्शन वाला बता दे रहा, वो कर लोगे ना, बाइनरी टू डेसिमल आता है कि बताएं। आता है ना, रिवाइज कर लेना तो याद आ जाएगा। चलो फ्रैक्शन में भी देख लो, कुछ नहीं किया है। वह एक क्वेश्चन था 0.0101 ये था, इसको हमको अब डेसिमल लगा हुआ है भाई। चलो चीजें को एग्जांपल नंबर 8 देख लेते हैं, उसको तो मान लो वो भी देख लेना, बात वही है। इसमें दिखा है 1101 पॉइंट, तो 1101 तो तुम्हारा बाइनरी टू डेसिमल हो गया, वो इंटीजर पार्ट का तो आराम से निकाल लोगे ना। अब आप देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है जो 0.000101, तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, आप उठाएंगे यहाँ जीरो, डेसिमल के बाद से बिट उठाएंगे। एक बात ध्यान देना, जो इंटीजर पार्ट है उसमें पीछे से बिट को उठाते हैं, याद है ना, 1 को पहले उठाया, फिर 0, फिर 1, फिर 1, याद है। देखो इसमें तो सीधे, पर देखो बुक में देखोगे तो इसमें सीधे सीधे 1101 लिखा है, पर गलत है ये, इसमें पीछे से उठाते हैं इंटीजर पार्ट में। पर अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसमें डेसिमल के बाद ही से बिट उठाएंगे। तो देखो लिखा है 0 इंटू क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1, ये क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा 2 की पावर -1, फिर 0, फिर 0 आया इंटू 2 की पावर -2, फिर 0, अरे 0 इरम डेसिमल के बाद देखो, मैं फ्रैक्शनल पार्ट वाला बता रहा हूं। हेलो, नहीं समझ में आया इरम को, इरम कहाँ नहीं आया, पहले ये बताओ, मेरे को बताने तो दो पहले। देखो इधर तुम पहले सुनो, पहले पूरा डेसिमल पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है 000101, तो हमने पहली बिट उठाई 0, उसको लिखा 0 इंटू 2 की पावर -1। -1 में क्यों गए, क्योंकि उससे पहली जो डेसिमल के इधर बिट थी 1 इंटू 2 की पावर 0 तक हम पहुंच गए थे। 0 के बाद जब लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे तो कोऑर्डिनेट में तुमने पढ़ा होगा, इधर 0 आता है, -1 आता है, सॉरी, -1, -2, -3 इतना तो पढ़ा है, तो वही चल, तो इसीलिए वो डेसिमल में चल रहा है। वैसे भी आपको मालूम है डेसिमल में वैल्यू 1/10 के वो उस फॉर्मेट में होती है। तो देखो लिखा है 0 इंटू 2 की पावर -1, फिर 0 इंटू 2 की पावर -2, फिर 0 इंटू 2 की पावर -3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4, वो माइनस की पावर बढ़ती जाएगी जितनी भी बिट बची हैं। फिर 1 के बाद 0 इंटू 2 की पावर -5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -6। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया, तो अब बस इसको फिर तो डेसिमल पार्ट वाला, जो डेसिमल पार्ट के पास पहले इधर जो इंटीजर पार्ट है उसको सॉल्व कर दिया है, उसकी वैल्यू देखो सॉल्व करोगे 8 + 4, ये तो सॉल्व तो कर ही लोगे ना, ये भी बताना पड़ेगा। चलो बाकी बच्चे देख लो, तो आगे बढ़े फिर डेसिमल टू ऑक्टल, इसको सारा सोल्यूशन देख लो,
कॉपी पे जरा कर भी लो सॉल्व, अगर नहीं आ रहा है तो बताओ सर। इरम, निस्बा और पीयूष देख लें। बाकी बच्चे गायब रहते हैं, जरा इनको फोन करेंगे, क्लास ही नहीं लेते हैं ये। बाकी क्लास पता नहीं लेते हैं कि नहीं अलीना, ये बाकी बच्चे। तुम्हें तनिष्का से क्या करना, तनिष्का के पास मोबाइल ही नहीं था। नहीं, तनिष्का के पास तो मोबाइल ही नहीं था, वो तो अभी फोन करके मुझे नया नंबर दी है तो ऐड करें हैं। अभी हम बात करेंगे, नहीं करेगी तो उसका कोर्स छूट रहा है। कौन कौन 4-5 थे? अच्छा, अदीबा थी, नहीं थी अदीबा? जुड़ गई थी अदीबा? छत से गिर गई थी? अरे अच्छा। अरे भैया, भैया स्टंट स्टंट मत करो भाई, अब पढ़ाई कर लो। घर में बैठा नहीं जा रहा तो स्टंट मत करो कि भाई फालतू में करो न। अच्छा, रात में अच्छा, ये अदीबा नहीं बेटा अच्छा, ताजगी के साथ रात के 1 बजे होती है? अच्छा भाई, देखो मैंने अदीबा को शायद बताया था कि मैं भी मोमडन के यहाँ पे रहा हूँ। याद है अदीबा, बताया था तुम्हें? हमारे यहाँ तो वो रात में नहीं करती थी नमाज, कोई रात के 1 बजे कोई नमाज नहीं कर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। पर इस तरीके से नमाज पढ़ो भाई कि चोट ना लगे। ऐसे रात में मत पढ़ो कि चोट लग जाए भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलिए, हाँ और वही दिवाली। चलिए अच्छा, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन देख लेते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में क्या होगा? डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये भी पढ़ा होगा कि बताएं इसको। देख लो पीछे, पहले वो पढ़ लो पैराग्राफ, ना समझ में आ रहा हो तो बताएं, जो लाइन ना समझ में आ रही है। देखो, आता है? तुम लोग को भी बताया था पीयूष इरम निस्बा, कोई डाउट तो बताओ, बताएं फिर। देखा, अब देखो, पीयूष निस्बा और इरम, पीयूष और निस्बा, देखो तुम लोग, मैंने तुमसे अरे डाउट नहीं, मेरी बात तो सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि ये देखो तुमको 9th क्लास में मिलेगा, मिला कि नहीं मिला? पर तुम लोग हाँ क्या कह रहे थे? हाँ वही तो मैं यही कह रहा था आपसे, देखो कोई चीज बेकार नहीं होती। मैंने अभी 8th क्लास में जो बच्चे 7th से आए हैं, उनको जो नई बुक लगी उसमें नहीं है नंबर सिस्टम, पर फिर भी मैंने उनको अप्रैल में मई में पढ़ा दिया है। पूछ लेना किसी 8th के बच्चे से, अगर आपका कोई भाई बहन हो, पूछो उससे, मैंने कराया, पीयूष बताएगा, उसकी सिस्टर है। नंबर सिस्टम कराया पीयूष? देखो तो
मालूम है, उसकी बुक उठाना, जरा कंप्यूटर की बुक उठाना और पहला चैप्टर देखना, क्या नंबर सिस्टम है? नहीं है ही नहीं नंबर सिस्टम। तब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, तब भी मैंने बच्चों को पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? इसीलिए पढ़ाया कि तुमको उसको उनको अभी 9th क्लास में जरूरत पड़ जाएगी। आई बात समझ? तुम्हारे में था निस्बा, निस्बा इस बार की 8th की बुक में नहीं है। हर साल बुक चेंज होती है ना, शायद मुझे अब पता चल गया है तुम्हारे स्कूल का। हर साल वो बुक चेंज कर दे, हर साल वो बुक चेंज कर देते हैं। तभी वो चैप्टर नहीं मिल रहा था। वो बच्चे सही कह रहे थे 9th क्लास वाले, गलत नहीं कह रहे थे। ठीक, चलिए अब कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं किया है। इसका इंटीजर पार्ट उठाए, अरे फ्रैक्शनल पार्ट उठाया है, उसको मल्टीप्लाई 8 से कर दिया है। यानी 3.375 का 8 से मल्टीप्लाई करो कॉपी पे, तो देखो यही आएगा 3.0, और इसका इंटीजर पार्ट उठा लिया है। ठीक, इसके बाद इसके बाद जीरो, अगला स्टेप क्यों नहीं बढ़ा? कोई बता सकता है अगला स्टेप क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो वापस जीरो आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? इसीलिए इसका आंसर होगा 0.3। आया समझ में फ्रैक्शनल वाला? किसी भी बच्चे को कोई डाउट पूछ लेना, हिचकना नहीं, डरना नहीं कि नहीं, डर के मारे पूछो ही ना, बाद में कहो समझ में नहीं आया। जिस बच्चे को भी डाउट हो हम दोबारा रिपीट कर देंगे। वही हमको, हम जैसे तुमसे बोल रहे हैं देखने को, तो तुम देखो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा वही लाइन तो बताओ, वही लाइन को हम डिस्कस कर लेंगे। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि किताब तुम्हारे सामने भी खुली है, आप भी पढ़ सकते हो, आप पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम तो मान लो पढ़ते ही तो पढ़ा पढ़ा बता ही देंगे सब, उसमें कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़े फिर। इसी का एग्जाम्पल 10 देखो जरा, 10 समझ में आ रहा है? 10 भी देख डालो अगर आ रहा हो समझ। चलिए चलो अब आते हैं हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। देखिए ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में क्या है, देखो नंबर लिखा है 372, इसमें कुछ नहीं करते हैं। अब ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल से जब हम ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? 8 से डिवाइड कर रहे थे कि नहीं? हेलो, हाँ, तो अब यहाँ पे 8, जब ऑक्टल से डेसिमल करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 8 का। तो वही उसने किया है। देखो 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1 और प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, और वहां पर इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर लिख दिया है। आ रहा है समझ में? और जो डेसिमल पार्ट, अब देखो अनदर एग्जांपल एक दिया 24.68, तो 24 का तो 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0 हो गया। और डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे होगा? 6 इंटू, हाँ माइनस चला जाएगा, 8 की पावर -1, और आगे है ही नहीं, 6 के बाद 8 है नहीं, 8 का नहीं लिखा है इसने, 8 की पावर -2 लिख देंगे, आ जाएगा 8 का। लिखा नहीं लग रहा है कुछ। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए अब देखिए नीचे एक ऑक्टल, यहाँ तक भाई क्लियर है सभी को? आगे बढ़े तभी, नहीं तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन है। ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन में कुछ नहीं होता है। इसमें एक देखो टेबल बनी हुई है, तो जो भी ऑक्टल डिजिट नंबर है उसको हम बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था 2481 वाला। देखो यहाँ पे बिट कैसे चलती, 2 की पावर n में चलती है। याद होगा पीयूष, अलीना, इरम, अरे अलीना नहीं, पीयूष, इरम और निस्बा, आपको याद होगा। तो जैसे 1 का बाइनरी फॉर्मेट 0001। अच्छा अदीबा और निस्बा, अदीबा और अलीना, बेटा ये वाला पढ़ा है कि नहीं? इसको बताएं, इसमें कंफ्यूजन हो तुम्हें।
ऑक्टल टू बाइनरी, बेटा पेज नंबर 76 ऑक्टल टू बाइनरी पे पहुंच गए ना। हाँ देख लो, पहले अच्छे से समझ लो उसको, देखो इसका जैसे ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है 1 लिखा है, उसको बाइनरी इक्विवेलेंट उसका लिख दिया, तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 का क्या होगा, तो उसको 3 3 की बिट के फॉर्म में लिखते हैं। 3 की बिट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑक्टल में 8 होता है, और 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, या 2 की पावर n के फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो 2 की पावर n, क्या n की वैल्यू अगर 3 होगी तभी तो 8 आएगा, आएगा कि नहीं। तो n की वैल्यू n 2 की पावर n की वैल्यू 3 हो गई, इसलिए देखो 3 3 बिट में लिखा है। 2 को देखो 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को 1 1 1 0 0, और 5 को 1 0 1, और 6 को 1 1 0। ये वाला एक कॉन्सेप्ट तुमको बताया होगा 8 4 2 1। देखो अभी हम इधर स्क्रीन में बताते हैं अगर जिसको नहीं आ रहा है। शेयर बोर्ड कर रहे हैं, जरा देखिए। एक कॉन्सेप्ट हुआ था, ये वाला पढ़ा होगा 8 4 2 1, मतलब ये वाला भी हम चीज कैसे लिख रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये आया समझ में, इसको सॉल्व करके लिखा है, दिख रहा है। अब आप देखो क्या है, पहले 2 है तो 2 को देखो बाइनरी ऑक्टल इक्विवेलेंट इसका बाइनरी में कैसे लिख रहे हैं, 2 वाले बिट पे 1 लिखो, बाकी सबको 0 कर दो, दिख रहा है। अभी 8 को मत लो, 8 को मत लो, 8 को इसलिए नहीं ले रहे हैं, 8 को क्योंकि 8 को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 3 बिट में लिखना है। तो देखो 0 1 0 लिखा है कि नहीं 2 के नीचे। अब देखो आगे 3, 3 के लिए क्या करेंगे, 2 के नीचे 1 लिखो, 1 के नीचे 1 लिखो, और बाकी वाला 0 कर दो। आया बात समझ में, इस तरीके से लिखा है, आई बात समझ में। चलो ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा जाए। अब इसका जब बाइनरी को, तो इसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर है ऑक्टल से बाइनरी में, अभी बेटा क्लास कट जाएगी तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बता दें। तो देखो 4 7 2 है, तो इसमें क्या किया है, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया है, 7 का लिख दिया है, और 2 का लिख दोगे, फिर सबको मिला के लिख दोगे, तो उस ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई। चलिए नीचे और एग्जांपल देख लो इसका, समझने के लिए। हेलो, आ गया, क्लियर हो गया सबको इसका फ्रैक्शन। अच्छा, अब है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल क्या है, कि बाइनरी नंबर जो भी लिखा है तो उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उसका 3 3 बिट को उठाओगे, और वो 3 बिट का क्या नंबर है वो लिख दोगे, तो वो इसका ऑक्टल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो एक नंबर ज्यादा वो बॉक्स बना के दिखाया है, 1001, 100, 111, 111, 010, वही 472 वाला केस उठाया है, उसको बस जस्ट पलट दिया है, ये 4 होता है, ये 7 होता है, ये 2 होता है, तो 472 ये ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। आई बात समझ में, मतलब बाइनरी दे दिया है, ऑक्टल में लिख देना है उसको, और ऑक्टल था तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख रहे थे, तो वो बाइनरी में हो जा रहा था। आई बात समझ में, बस ये है, देख लो। डेसिमल वाला भी देख लेना इसी में।